चाय भाई याद नहीं है, आप अपना खुद रिकॉर्ड करो, खुद चैनल बनाओ, डालो, भेजो। हाँ, ये भी आप एक प्रोड्यूसर हो, आप ही डायरेक्टर हो, आप ही चैनल हो। ये चीज़ जो शुरू हो गई है बहुत ज़्यादा फेसबुक, बहुत ज़्यादा अपने आप, तो कहीं कुछ उसका इफेक्ट पड़ रहा है। सर, सरस्वती माँ की सच्ची तपस्या की है, जिसके पास कला है, कलाकारी है, जिसने रियल में सीखा है, तो जैसा माहौल होता है वैसे ही बातों को ढालना पड़ता है। ये भी एक कलाकारी है सर। हिप्नोटाइजम आप सुनते हैं ना, जादूगर से सुना होगा हिप्नोटाइजम। व्हाट इज हिप्नोटाइजम? हिप्नोटाइजम मतलब सम्मोहित करना। तो हम वही तो करते हैं। हम 1 घंटा खड़े होकर स्टेज पे जब चाहें आप ताली बजाते हो, हम जब चाहें आप हंसते हो, हम जब चाहें आप सीरियस हो जाते हो, हम जब चाहें आप आंसू आ जाते हैं, आप सोचने लग जाते हो। अब मैंने कहा जी 13 जगह से हाथ टूट गया, आपको अंदर से लगा यार जैसे हमारा ही टूट गया। वही दिस इज द हिप्नोटाइजम। तो वो नए बच्चों को नहीं आता, वो उनको उनकी एक टारगेट है, वो बस वो 4 लाइनें वो बोल सकते हैं। अगर बुजुर्ग आ गए तो उसी लाइन को किस अंदाज में बोलना है, बच्चे आगे तो उसी लाइन को किस अंदाज में बोलना है। कॉमेडी तो वही है, जो बिरबल करता था वही हम करते हैं। बस ये है कि बिरबल एक अकबर राजा को खुश करता था, हम आज जो 125 करोड़ राजा हैं, आप लोग आपको सबको खुश करते हैं। जाते जाते अब क्या मैसेज देना चाहिए? जाते जाते सर बस अपना ध्यान रखें, धूम्रपान से दूर रहें, क्योंकि हरियाणा और पंजाब एक ही था किसी टाइम में, एक ही था, तो अलग क्यों हुआ? आप में से कोई बता सकता है? आप पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, इतने जिम्मेदारी लोग हैं, क्यों अलग हुआ? भाषा को लेकर नहीं, हरियाणा वाले बीड़ी पीते थे पंजाब वालों ने कहा भी ये हमारे फिट नहीं है मामला, आप हुक्का बीड़ी पियोगे तो अलग हो जाओ, दीवार निकाल लो। तो ये दोनों भाई भाइयों ने दीवार निकाल ली। तो हम रहे कि हुक्का बीड़ी शौक के तौर पे था उस टाइम बुजुर्गों का, वो ठीक था। अब उसको फैशन बनाना, फेसबुक पे चढ़ाना, और वो हम हमारी युवा पीढ़ी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। कई बार देखता हूँ मैं बोररेट पे बियर की बोतल, और अब क्या दिखाना चाह रहे हो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा करके भी आप लोगों को उसके लिए प्रचार कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप उस नशे से दूर रहें, उसका प्रचार बंद करें, और साफ सफाई हमेशा आसपास रहें, जिससे आप बीमार नहीं होंगे कभी। और बस यही संदेश है मेरा हमेशा। एक बार फिर दोबारा से बता दीजिए, शाम का आज का क्या प्रोग्राम है सर आपका? शाम का आज का सर मेला लगा हुआ है। मेले में आपको पता है सब तरह के लोग आते हैं, बच्चे, बूढ़े, लड़के, लड़कियां, और वहाँ की खासियत ये है कि हर तरह का क्राफ्ट कारीगर आए हुए हैं बाहर से, पूरे हिंदुस्तान से। ऐसी ऐसी कलाकारी, मीनाकारी आपको देखने को मिलेगी जो करनाल का सौभाग्य कभी कभी प्राप्त होता है। और यहाँ करनाल की सबसे अच्छी बात है कि करनाल की ये जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उजाला हॉस्पिटल है, संजीव हॉस्पिटल है, ये भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। भाई साहब हमारे ऑर्गेनाइजर हैं, और पूरे ऑल ओवर इंडिया में मेले लगाते हैं, सिर्फ करनाल में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में मेले लगाते हैं। बड़ी बड़ी सिंगर नाइट, बड़ी बड़ी स्टार नाइट होती है, और ये कभी बारिश, कभी ऊंचा नीचा, ये इनके लिए रोज का काम है। अपने तो कभी कभी हो जाता है, ये किसान से ज़्यादा मौसम का ये ध्यान रखते हैं। तो ये मेले में सबसे अच्छी बात कि बहुत जगह से बड़ा क्राफ्ट आया है देखने के लिए, खरीदने के लिए, और एंटरटेनमेंट तो है ही है। तो आज शाम को फिर हंसेंगे, हंसाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे। और क्या सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम को जो शाम को होगा? सर, ये करनाल समर कार्निवल झुमसा है। आज की शाम के लिए हमने मिस्टर ख्याली जी को इनविटेशन दिया था, इन्होंने हमारा इनविटेशन कबूल किया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी शाम की इवेंट के लिए मैं सभी करनाल वासियों को इनविटेशन देना चाहूँगा कि वहाँ पर पहुँचकर ख्याली जी के प्रोग्राम को लाइव देखकर, जो जिन कलाकारों को हम टीवी पर देखते हैं या रेडियो पे सुनते हैं या एफएम पे सुनते हैं, उनको आज लाइव देखने का मौका मिलेगा हमारे को। कुछ ख्याली जी के प्रोग्राम के साथ हमारे कुछ कल्चर इवेंट भी हैं। एक बंजारी ग्रुप आ रहा है पलवल से हमारे पास, हरियाणा का फोक डांस लेके। इसके अलावा सिंगिंग का भी प्रोग्राम है, बच्चों का डांस परफॉर्मेंस भी है। तो जो जो बच्चे अच्छे आज परफॉर्मेंस करेंगे उनको हम अवॉर्डेड करेंगे, प्लस उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट करेंगे। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा गिफ्ट तो ख्याली जी के सामने अगर वो करेंगे तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, आगे उनका प्रोत्साहन भी बढ़ेगा, उनका हौसला बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि आज जो करनाल की जनता को जो लाइव देखने का मौका मिलेगा वो सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा ख्याली जी। ठीक है सर, एक बात ख्याली ਮੁਖਤਾਰ ਚੱਡਾ ਮੈਂ ਬਿਲੰਗੜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਬਿਲੰਗੜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਲਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲਨ है शर्मा अपने जो हरियाणा वाले, और यशपाल शर्मा, और आप लड़ाकू, और आप जिथे भी गए होते कोई गा पाता थे, दलजीत नाल फाइट हो रही है 3-4 बार। तो मैं वो थोड़ा सा ऐसे टेढ़े स्टाइल में मगर बिलंगड़ी दियाँ गल्लां थे वो करके। वो फिल्म रिलीज होने के बाद मेरे को पता लगा कि बिल्ली के बच्चे को बिलंगड़ी बोलते हैं।
मैं ऐसे ही चौड़ा हो रहा था कि बिल्कुल पता नहीं क्या तूफान है। पंजाबी बोलने के बाद कॉन्फिडेंस आता है। हाँ, वो भी मैं एक लुधियाना शो में गया, तो फिल्म रिलीज हुई थी 10 दिन पहले ही, तो वो अच्छी चल रही थी, ठेठ पंजाब में बहुत चली। तो जैसे ही मेरी एंट्री हुई तो पीछे से आवाज आई, वो बिलंगड़ी आ गया, बिलंगड़ी में और खुश हुआ, बोला यार तेरे कैरेक्टर से पहचानने लग गए। तो उतर के आया ना, मैं पूछा, मैं यार बिलंगड़ी मतलब क्या है ये? कहते जी बिल्ली के बच्चे ने बिलंगड़ी कर लिया। आपके अंदर सबसे बड़ी खूबी ये है कि जो आपका खुद का करेक्टर है उस पर आप लोगों को हंसाते हैं। सर मैं उस पर भी हंसाता हूँ, और मैं मेरे जो चीज़ समझ में नहीं आता ना, मैं डरता शर्माता नहीं, मैं पूछ लेता हूँ। मेरे पास एक फ़ोन आया कि जी हमारा यूनिवर्सिटी में शो है, तो हम एक मोटिवेशन कॉमेडी से शो करना चाह रहे थे, तो यू आर मोटिवेटर? मैं कहा यस आई एम मोटिवेटर। तो कहते जी कब से कर रहे हैं? मैं कहा जी मेरे को रात 7:45 बजे पता लगा। क्योंकि पहले दिन मैं शो में उतरा ना, तो एक सज्जन आपकी तरह बोले, यार आप कॉमेडी करते हो ना, बहुत मोटिवेशन करते हो यार, यू आर ग्रेट मोटिवेटर। मैं कहा सर ये होता क्या है? मुझसे पहले मुझे कई लोग बोल चुके थे कि आप मोटिवेशन वाले। मैं यार ये होता क्या है? बोले आप जागरूक करते हो लोगों को कोई ना कोई विषय पे, सब्जेक्ट पे। मैं कहा अच्छा ये मोटिवेटर होता है? मैं कहा हाँ। सुबह ही फोन आ गया यूनिवर्सिटी का कि यू आर मोटिवेटर? मैं कहा यस आई एम मोटिवेटर। कब से? मैं कहा जी रात 7:45 ही पता लगा मेरे को। तो जब आदमी के आसपास हर चीजें होती है, रामायण में हनुमान जी का क्या मतलब है बताया जाता है कि उन्हें याद करवानी पड़ती थी चीज। तो हर आदमी हनुमान का रूप है, हर आदमी काम कर सकता है, बस उसे एक पर्दा हटना चाहिए। अब हनुमान जी पहाड़ लेके आए, मैं पास में नहीं था पता, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि यार पता नहीं इतना बड़ा पहाड़ उठा के आ सकता है कि नहीं आ सकता। लेकिन उसका मतलब ये है कि अगर किसी की जान पे अड़ी हो तो आपको पहाड़ उठाने जैसा भी काम करना पड़े तो आप पीछे मत हटो। ख्याली जी कैसा लगता था जब आप कॉमेडी सर्कस में अपनी प्रेजेंटेशन देते थे और आपको जो है 7 नंबर 8 नंबर मिलते थे, तो उस समय आपको कैसा लगता था? सर उसमें नंबरों पे किसी का ध्यान नहीं होता था, हमारे पर एपिसोड 1.5-2 लाख मिलते थे उसमें। कौन जीतता है कौन हारता है उससे कोई वो टाइम और आज हमारा पहले ही तय होता था कि आपको इतना एपिसोड करने हैं। जिसके पास मैटर अच्छा होता था, ज्यादा होता था, उसे ज्यादा एपिसोड मिल जाते थे, जिसके पास कम होता था उसे कम मिल जाते थे। स्टैंड अप कॉमेडियन का वो दौर आ गया, पहले कॉमेडी कुछ और थी, अब कुछ और है, तो क्या कुछ कैसे देखते हैं? क्योंकि वल्गैरिटी और सब ये सब। सर वल्गैरिटी वाली कॉमेडी की है ना उम्र नहीं होती। मैं आज आपको कोई वल्गर कॉमेडी सुनाऊंगा, आप घर जाके नहीं सुना सकते। आप कोई फालतू के दोस्तों को भले ही सुना दो। जी। तो जो रियलिस्टिक जो कॉमेडी है, जो हमारी आध्यात्मिक कॉमेडी है, ऐतिहासिक कॉमेडी है, उसकी उम्र है वो। आप जो मैंने बातें बताई आप घर जाके बताओगे, ख्याली के साथ स्टेशन पे ये हुआ, ख्याली के साथ हॉस्पिटल में ये हुआ, वो बताने वाली बातें हैं। तो फॉरवर्ड कॉमेडी है ना, वो ज्यादा देर चलती नहीं है, उसको कॉमेडी भी खत्म होती है और आर्टिस्ट भी खत्म हो जाता है। ख्याली जी पूरा नाम क्या है आपका? ख्याली है क्या है? कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉलिटिकल डोमिनेट भी होती है कई बार, जैसे आप फैमिली मैटर्स में भी बनाते हैं और कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी आपकी कॉमेडी होती है, उसके पीछे जी जी नाम मेरा सर ख्याली है, 2.5 अक्षर का नाम, या तो प्यार जब ये रखा किसने है जी नाम? बता बड़ा इसके पीछे प्यार सस्पेंस जब हम है। लिखते हैं ना प्यार तो 2.5 अक्षर होता है, ऐसे 2.5 अक्षर का नाम है ख्याली। मेरे दादाजी भी भेड़ बकरियां चराते थे, पर जब वो एक्सपायर हुए थे ना तो 100 शास्त्र थे हमारे घर में। वो मतलब खेतों में भेड़ बकरियां चराते पड़े थे, और वो पढ़ के शाम को सुनाया करते थे सबको। तो मुझे ऐसे लगा कि शायद उनकी कोई अंश है, जिस वजह से मैं एजुकेशन लाइन में आया, मैंने सैनिक स्कूल खोला, अब मैं यूनिवर्सिटी खोल रहा हूँ, और नाम भी उनके कोई गुरु थे, ख्याली राम जी आते थे वहाँ। तो उसी साल वो पूरे हुए, मैं इधर पैदा हुआ तो वो उन्होंने मेरा नाम ख्याली राम रख दिया। ख्याली है और ख्याली राम से फिर मुझे जब थोड़ा समझ आया तो मैंने राम दिल में बैठा लिया, मगर ये तो सबका है, ओनली ख्याली रख लिया। तो जिससे ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई लेना ना कोई देना, ख्याली मतलब ख्यालों में रहने वाला। और आपका क्या था? पॉलिटिकल डोमिनेट होती है। पॉलिटिकल का मेरा कभी रुचि नहीं रहा। मैं पॉलिटिकल पे इसलिए कॉमेडी नहीं सुनाता था, मैं 100 बात की एक ही लाइन सुनाता था, मगर यार 2 कौड़ी की राजनीति, करोड़ों का चुटकुला कौन सुनाए। तो अब मेरा पॉलिटिकल दौर भी थोड़ा सा शुरू हो रहा है। मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूँ राजस्थान में। अच्छा। और राजस्थान का अभी 1 महीना पहले ही मुझे एज ए स्टार प्रचारक उन्होंने ज्वाइन करवाया। तो अभी वहाँ जो भी लगभग हमने 10-15 किसान सम्मेलन और सभाएं की है, उसमें मेरा रिजल्ट भी अच्छा रहा। मतलब हर रैली में चुटकुले सुनने को मिलेंगे? नहीं चुटकुले तो नहीं सर, जब अब लोकसभा में भी कॉमेडी होने लगी, विधानसभा में भी कॉमेडी होने लगी, तो हम कॉमेडियनों को तो सीरियस होना पड़ेगा ना। जो बात हम हंसाते बोल रहे थे वो लोग समझ नहीं रहे थे, अब उनको वही बात थोड़ा सा ताली बजा के बोलना पड़ेगा। ख्याली सर जिस तरह से आम पार्टी में
अब कुमार विश्वास भी गए थे, उनके साथ जो हुआ है तो क्या समझते हैं आप, आपको क्या सर, लग रहा है? मैं बोलूंगा कि मुझे भी राज्यसभा का मेंबर बना दो, मंत्री बना दो, तो हो सकता है मेरे पास भी ऐसा ही हो, पर मैं पहले ये शर्त रखा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और मुझे कोई पद नहीं चाहिए। मैं अगर मैंने कमा लिया, खा लिया, घर बच्चे मेरे सेटल है, अपना छोटा बेटा मेरा 18 साल का है, बड़ा बेटा 21 साल का है, दोनों के बड़े वाला डायरेक्शन करता है, छोटा एक्टिंग करता है, खुद का प्रोडक्शन हाउस है, खुद कमा रहे हैं, खा रहे हैं। उन्होंने पहली बार मोबाइल मांगा तो मैं कभी ना तो मेरे बाप ने मुझे दिया ना मैं आपको दूंगा, कमाओ और ले आओ। तो वो आज तक मेरे से उन्होंने कोई कपड़े के लिए 5 रुपए भी नहीं मांगे। तो मैं अपना खुश हूँ, सेटल हूँ, सब मैंने दुनिया देखी, 50 साल की उम्र हो गई। अब मैं 10 साल राजनीतिक जानकारियां ले लेते हैं। ख्याली जी कल्पना कीजिए राज्यसभा में भगवंत मान और आप इकट्ठे हो जाएं तो फिर माहौल कैसा होने वाला? सर, हमने तो स्टेजों पे भी जब साथ रहे धुआं निकाल दिए, तो सोच लो अब लोकसभा के क्या क्या होने वाला है। मतलब मतलब कहीं ना कहीं आने वाले समय भगवंत में मान जी की पहली कैसेट आई थी 1990 में, कुल्फी गर्मा गर्म। वो आज आप सुनेंगे तो आज भी नहीं लगेगी। खागे बिजली के पोल, खागे सड़कों में लुकों के ढोल, वो स्टायर आज भी है। वो ऐसा स्टायर है जैसे एक लिखा गया था बहुत पुराना हरिशंकर प्रसाद ने कि सरकार गरीबी दूर करने के ठोस कदम उठा रही है, पर वो कदम इतने ठोस है कि उठ ही नहीं पा रही है। तो वो 70 साल पहले भी बात सही थी, आज भी सही है। तो चक्कर क्या है, सारे कॉमेडियन जो है पॉलिटिक्स में आ रहे हैं? सारे कौन आ रहे हैं? भगवंत मान आया, मैं आया हूँ। अच्छा, और भी आने की उसमें होंगे? आपको देखकर तो आएंगे। सर, ये तो लोकतंत्र है, इसमें सब होने चाहिए ना। बाकी सब थे, खिलाड़ी थे, बिजनेसमैन थे, तो कॉमेडियन को भी आना चाहिए। स्टेज पर कई बार क्या होता है, हंसी नहीं आती है ऑडियंस को, तो वो कैसे हैंडल करते हैं? क्योंकि जो यंगस्टर है उनके साथ तो ये कोई वो नहीं होता फलाना, हम अगर हम अपना इस्तीफा जेब में रखते हैं, यानी ये लीजिए। वो राजकुमार का भूत चढ़ा हुआ था, मैं छुट्टी की एप्लीकेशन देने गया था, अभी अब मैं जा रहा हूँ वहाँ। तो ऐसे करके मेरा चंडीगढ़ आना हुआ 2001 में। 2000 में 1 साल थिएटर क्लास ली, थिएटर किया, फिर मैंने एंकरिंग शुरू कर दी यहाँ के साथ साथ। तो एंकरिंग में मेरा थोड़ा हरियाणवी अंदाज लोगों को पसंद आता था। मैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, तो हमारा सिरसा, हिसार, रिश्तेदारियाँ सारी हमारी हरियाणवी टोन हमें ज़्यादा इजी लगती है। तो उतनी पंजाबी मिक्स भी है, उतनी राजस्थानी मिक्स भी है। तो हमारा हो गया बागड़ी कल्चर। जब हम हिंदी बोलते हैं तो समझ नहीं आता कि ये बंदा हरियाणा का है, पंजाब का है, राजस्थान का है। तो यही था, मुझे पंजाबी ऑडियंस भी पसंद करती थी, हरियाणवी राजस्थानी ऑडियंस भी पसंद करती थी। तो मैं चंडीगढ़ में एंकरिंग करते करते JGB, हंसराज हंस, मिक्का, दिलेर मेहंदी, गुरदास मान साहब, मेरे को सब बुलाने लग गई लाफ्टर शो से पहले। भगवंत मान साहब के साथ मैंने बहुत शोज किए। तो फिर जो एक्सपीरियंस था वो मुझे एक ऑडिशन हुआ और उसमें मैंने सुनाया 1-1.5 घंटा, तो वो सिलेक्ट हो गया। और लाफ्टर चैलेंज 2 में 24 फरवरी 2006 को मैं TV आर्टिस्ट बन गया। और उसके बाद कॉमेडी सर्कस, और फिर बॉम्बे टू गोवा, सिंग इज किंग फिल्म, और फिर ये चलते चलते 2016 तक मैंने जितना TV फिल्म शो से कमाया था वो सारा मेरे गांव में दान करके और एक सैनिक स्कूल बनवा दिया, जो इंडिया का पहला ही निजी सैनिक स्कूल है, जिसके लिए भारत सरकार ने मुझे वार ऑफ ट्रॉफी में TK-55 टैंक दिया। तो वो वहीं गेट के ऊपर ही लगा हुआ है। तो बचपन में हमारा फौजियों के साथ बड़ा प्यार रहा। हमारे गांव में मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए आते थे, तो हम छा, दूध, लस्सी ले जाते थे, तो वो हमें टैंक पे खेलने देते थे। तो शाम को उतार के भेज देते थे, तो बाहर निकले भगवान के सामने हो गए, भाई टैंक दो जी, खेलें किसके साथ? फौजियों ने तो निकाल दिया। तो जिस दिन वो टैंक मिला उस दिन मैंने भी भगवान का शुक्रिया अदा किया। मैं कहा महाराज भगवान के घर देर तो है, अंधेर नहीं है, मांगा मैंने 32 साल पहले था, वो मिला आज है। फौजी भाइयों ने मुझे पहली फिल्म राम तेरी गंगा मिली गाँव में VCR लगा के जनरेटर पे दिखाई थी। तो ऐसे शुरू हुआ। स्कूल बनने के बाद सैनिक स्कूल बना तो एजुकेशन लाइन में आया। एजुकेशन लाइन में मेरा फिर मोटिवेशनल शोज होने लग गए। तो मोटिवेशन का मैं यूनिवर्सिटी में IAS अकेडमी, IPS अकेडमी, एयरफोर्स, आर्मी, जो OTS होता है ऑफिसर ट्रेनिंग सेंटर, तो उसमें IAS IPS की ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लासें लेता हूँ। तो अब तो मैंने भगवान को भी बस कर दिया, मगर सर मैं कलेक्टर को पढ़ाता हूँ, इससे बड़ा मुझे क्या बनाएगा। तो अब दुनिया देख ली सारी और घूम लिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे संतुष्ट, शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा संतुष्ट आदमी मैं ही हूँ। और ये जीवन का सफ़र बहुत अच्छा रहा, अभी भी सीख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ। कोई फिल्म आने वाली है? फिल्म मेरी अभी विक्की कौशल और एमी विर्क के साथ आ रही है, रोड़ा। करण जौहर प्रोड्यूसर है
और पंजाबी फिल्म आ रही है मेरी कुलचे छोले, सागा म्यूजिक की, जो आपके करनाल के प्रोड्यूसर हैं। कोई उसका कोई डायलॉग वगैरह आपके कुछ? डायलॉग तो सर अभी रिलीज होने वाली है, तो मत बुलवाओ तो ठीक है। चुटकुले सुना दीजिए। अभी चुटकुले तो आपके सुना। आपका यानी पंजाबी- हमेशा चेहरे पर ये स्माइल है। हाँ जी। यही कारण है कि आप इतने बुरे हालातों से अभी भी यहाँ स्टैंड कर रहे हैं। सर क्या है ये है ना, एक होना ही चाहिए सबके पास, हालात चाहे जैसे भी हों, हालात तो एक आज है ना वो हमेशा नहीं रहेंगे। आप ये सोच लो, अगर आप दुखी हो, बुरे हो, कुछ नहीं बचा आपके पास, तो भी ये सोचो कि आज है वो दौर कभी नहीं रहेगा। आज आप करोड़पति भी है ना, सब सुख सुविधाएं हैं, तो भी ये सोचना है कि आज जो है वो दौर हमेशा नहीं रहेगा। सर मैं रेलवे स्टेशन पे सोने जाता था ना, तो मैं ये सोच के जाता था कि स्टेशन मेरे बाप का है, जहाँ जिस मर्जी कोने पे टांग दे के सोता था। और जब कोई पुलिस वाले आते थे रात को चेक करने, कान पकड़ के बाहर निकाल देते थे, तो मैं बाहर आता, मैं छोड़ो अपने कौन सा बाप का है। तो खुश रहने के दो ही तरीके हैं। आज हम इस होटल में बैठे हैं, होटल हमारे बाप का है, आप हमारे भाई है, हम आपके भाई है। जब यहाँ से बाहर निकाल देंगे तो मतलब छोड़ो अपने कौन सा बाप का है। ख्याली जी, कर भला तो हो भला, आपकी एक बिल्कुल। मोटिवेशनल जो स्टोरी जी, है जी। उससे यही होता है कि कर भला तो हो भला। हाँ, ये मैं खुद उदाहरण हूँ इसका। मैंने जो छोटे छोटे सेवाएं करी है, तो उसका मुझे फल मिलता गया हमेशा ही। ऐसे। पंजाबी टच कहाँ से आया आपके पास? पंजाबी सर मैं चंडीगढ़ आने के बाद है ना रोड शोज किए। रोड शो किए तो ट्रक यूनियन में ज़्यादा रोड शो होते थे। कुछ हमारा गंगानगर हनुमानगढ़ बेल्ट पंजाबी हरियाणा मिक्स है, तो हम पंजाबी हरियाणवी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो बोलने का जो एक्सपेरिमेंट है वो पंजाब में पंजाबी सिंगरों के साथ एंकरिंग करते करते मेरा। कोई एक आता डायलॉग पंजाब, यहाँ करनाल में पंजाबी बहुत बैठते हैं। हाँ, पंजाबी बहुत रहते हैं जी। आप एक आता कोई डायलॉग भी सुना दीजिए पंजाबी।